ओम काली काली महाकाली काल के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। ओम सर्वमंगल मंगलमय शिवे सभा सात के शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम क्लीं क्लीं क्षीं ह्रीं क्लीं क्लीं ह्रीं ओम नमो भगवते रुद्राय वंशुराय बहुरूपाय नाना रूपाय हंस हंस नाना कोदकुंद जलदस्काय ठठ स्वाहा। ओम नमो नरसिंहाय मरणा कस्य बक्षतलपदारणा तुम्बापका भूतरेत्वाजनगिनी कुलगुणना सत बोधवा संस्दुकान हर हर विसर्व विसर्व पच पच हनन कंपा कंपा मात मात हेंग 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 हूं हूं फट फट ठाठा यह यही रुद्राज्ञा प्या स्वाहा। आज हम गुप्त तंत्र विधान के अंतर्गत एक गुप्त मंत्र के बारे में आपको बताने वाले हैं। इससे किसी को भी सम्मोहित किया जा सकता है, क्योंकि सम्मोहन की जो क्रियाएं होती हैं बड़ी कठिन मानी जाती हैं। मरण मूठ उच्चाटन जैसी क्रियाएं बड़ी ही कठिन मानी जाती हैं, जटिल होती हैं। शॉर्ट में ये वीडियो बनाएंगे क्योंकि इस चैनल पे हमारा पहला वीडियो रहेगा। आगे आने वाले वीडियो में हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा समय का अभाव है, इसको हम नवरात्रि से कंटिन्यू करेंगे। अभी इसमें वशीकरण का पहला मंत्र हम लेते हैं। एक देवी माता का वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र को यदि आप सिद्ध करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी शत्रु को आप वश में कर सकते हैं। परिवार में यदि भयंकर कलह चल रही है, झगड़े चलते रहते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती है, तो ऐसे में भी इस मंत्र का आप सिद्धीकरण कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रें आ रही हैं, 19 तारीख से हैं और 19 तारीख से किसी भी दिन नवरात्रि खत्म होने के पहले इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए खप्पर बनाना अनिवार्य है। खप्पर बनाने की विधि हमारे प्राचीन मंत्र सागर पर और संकटनाशक पर दोनों पर विधि मिल जाएगी। आप खप्पर बना लीजिएगा, उसके बाद मंत्र को सिद्ध करिएगा। मंत्र सिद्ध करने के लिए माता रानी की बाकायदा प्रार्थना करिएगा, जो भी आती हो आपको, ठीक है। इसके बाद मंत्र जब आपका जप संपूर्ण हो जाए, उसके बाद माता रानी की आरती करने के बाद बढ़िया प्रसाद चढ़ाने के बाद मंत्र संपूर्ण माना करिए। उसकी विधि हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए, माता रानी का एक छोटा सा मंत्र है, इसको पहले एक माला जरूर जपिएगा, फिर आप वशीकरण मंत्र की माला जपिएगा। ओम क्रीं 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 हौम हौम ह्रीं ह्रीं दक्षिण कालिके क्रीं 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 हौम हौम ह्रीं ह्रीं नमः स्वाहा। इस तरह का ये मंत्र है काली माता जी का। आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा, इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो दक्षिण काली का आपको मंत्र मिल जाएगा, इसलिए इसको हम स्क्रीन पर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इसको ढूंढ लीजिएगा और इसकी आप एक माला जपिएगा किसी भी मंत्र को सिद्ध करने से पहले। इसके बाद एक मंत्र और है, ओम खीम ठीम छीम हीम थ्रीम प्रीम। इस मंत्र को जपने से मंत्र में यदि कहीं त्रुटि होती है, कोई गुंजाइश नहीं हो, कहीं कोई गड़बड़ी होती है, विधि में गड़बड़ी होती है, तो यह मंत्र सब चीज़ों को रिकवर करता है, आपकी त्रुटि को माफ कराता है। और आपकी त्रुटि मंत्र में हो भी रही है तब भी आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसलिए ओम खीम ठीम छीम हीम थ्रीम प्रीम हीम, ये बीज मंत्र की माला, एक माला किसी भी मंत्र को सिद्ध करने से पहले जप लिया करिए। तो आपको 2 माला ये जपनी है। खासकर वशीकरण और देवी का मंत्र जहाँ लगे तो ये 2 माला आप जप लिया करिए, एक काली माता की, दक्षिण काली की माता की, और एक बीज मंत्र की, ओम खीम ठीम छीम हीम थ्रीम प्रीम। समझ गए। इसके बाद ये दोनों जब माला आपकी जप हो जाए, तब इसके बाद माता रानी को हल्का सा प्रसाद अर्पण करिए, नलिया रखिए। बलि की व्यवस्था जरूर करके रखिएगा, क्योंकि इस मंत्र को सिद्ध करने में बलि का विधान है। और बलि, अब जीव बलि हमारे यहाँ प्रतिबंधित है, तो आप फल बलि माता रानी को दे सकते हैं, क्योंकि एक बरिहा कद्दू की जो बलि होती है वो एक बकरे की जीव के तुल्य होती है। नारियल की बलि भी जीव के तुल्य होती है, नींबू की बलि भी जीव के तुल्य होती है। नींबू की बलि इंसान के मुंड के तुल्य मानी जाती है, ठीक है। तो नींबू की बलि भी आप माता रानी को अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद आप माता रानी का मंत्र शुरू करिए। तो इस मंत्र की आपको जप कितना करना है, इस मंत्र को आपको सिर्फ 11 माला जप करना है। बैठकी से लेके बीच में किसी भी दिन इस मंत्र को जप सकते हैं। इतने में ही 11 माला में ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। 11 माला जप करने के बाद 108 इसका आप हवन कर दीजिए। हवन के लिए नीम की लकड़ी का प्रयोग करिए, क्योंकि यह वशीकरण मंत्र है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इसमें आपको नीम की लकड़ी का प्रयोग करना है। नीम की लकड़ी वहीं खप्पर में डाल दीजिए और उनको प्रज्वलित कर लीजिए, और उसके बाद आप उसमें हवन सामग्री से, शुद्ध घी से, तिल से, वगैरह वगैरह से, आप जो भी हवन सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उसका आप प्रयोग करके हवन कर सकते हैं। चलिए, मंत्र सुन लीजिए, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा होगा। हम इतना बड़ा वीडियो बना नहीं चाहते, क्योंकि विस्तार से हम वीडियो विधि जो है अगले वीडियो में बताएंगे।
ओम उग्रा में हृदय कंठा पातु महेश्वरी उच्चटाय नेने पातु कर्णचा बिंदवासिनी ललाटे विशाखा पातु संकनी रंकनी तथा लंकनी बाहु युग में पादौ धिक्कार वासिनी अन्नान प्रत्यगानी षोडशा पातु संतम धानान भोगन आयु आरोग्य कारकम मोक्षम विघ्नासांचा अमुक वशकरम नर नारी वशकरम। ये 2 शब्द लास्ट में होता है। जहाँ अमुक बताया गया है उस जगह आप व्यक्ति विशेष का नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि व्यक्ति विशेष का आप नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, सिर्फ मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो नर नारी वशकरम लगा सकते हैं। इससे आपके ग्रह दोष भी शांत होते हैं, घर की कला शांत होती है, घर में धन संपदा भी बढ़ती है। यह मतलब मंत्र वशीकरण मंत्र के साथ साथ यह सर्वगुण संपन्न मंत्र मान लीजिए, चाहे एक कवच मान लीजिए, ठीक है, यह सर्व काम करता है। लेकिन यदि बीच में अमुक की जगह आप नाम का स्मरण करते हुए 11 माला जपते हैं तो उस सामने वाले व्यक्ति के मन में ऐसा भाव जागृत हो जाता है कि आपके पास वो आकर्षित हो जाता है आपके प्रति। ऐसा इस मंत्र का विधान देखा जाता है। और नारी वशकरम लगा के आप पढ़ेंगे तो समझ लीजिए आपकी कीर्ति बढ़ जाएगी। जिस भीड़ में भी आप खड़े हो जाएं, लोग आपकी मतलब मर्यादा करेंगे। आपके शब्द एक मोहिनी की तरह कार्य करेंगे। इसे जगत मोहिनी मंत्र बन जाता है यदि नर नारी वशकरम अपन लगा के चलते हैं। ठीक है, मंत्र एक बार और सुन लेंगे और इसके बाद हम थोड़ी सी इसकी शॉर्ट विधि बताते हैं और वीडियो समापन करेंगे। फिर विस्तार से हम अगला वीडियो बताएंगे। ओम उग्रा में हृदय कंठा पातु महेश्वरी उच्चटाय नेने पातु कर्णचा विंध्यवासिनी ललाटे विशाखा पातु संकनी रंकनी तथा लंकनी बाहु युग में पादा उदकार वासिनी अन्या नय प्रतिगानी षोडशा पातु संतम धानांद भोगंद आयु आरोग्य कारकम मोक्षम विघ्नासांचा अमुक वशकरम। ठीक है, ये अमुक जहाँ लगाया इस जगह अमुक की जगह नाम लगा सकते हैं और अमुक की जगह नर नारी वशकरम, इस तरह भी आप लगा के इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। अब इस मंत्र की आपने 11 माला जप कर ली, 108 बार हवन कर दिया नीम की लकड़ी के साथ। अब खप्पर को ठंडा हो जाने दें। दूसरे तीसरे दिन बढ़िया उसकी जो भस्मी बसती है उसी भस्मी का मेन प्रयोग है। उस भस्मी को बढ़िया आप लीजिए हाथ में। यदि नर नारी वशकरम पढ़ के सिद्ध किया है तो आप उसकी भस्मी लीजिए, उसका तिलक करना शुरू कर दीजिए। तो जहाँ भी जाएंगे आपका कार्य संपन्न होगा। चाहे कितने बड़े अधिकारी के पास चले जाएं, चाहे जिस जगह चले जाएं, आपका कार्य जरूर संभवतः संपन्न होगा। इस मंत्र के ऐसे प्रभाव हैं। जो भी आपके चेहरे को देखेगा वो आपको एकदम मर्यादित होकर ही बोलेगा। उसके अंदर आपके उसके बीच में मोहिनी भाव पैदा हो जाता है। सर्वजग मोहन की तरह मंत्र काम करता है। जहाँ अमुक की जगह आप इसे नाम लेके सिद्ध किए हैं तो इसी भस्मी को लेना है और फिर इस बार इस मंत्र को पढ़ना है। और ग्राम कंठ बाधु महेश्वरी बाधुने वैसे लाटे विशाखा बाधु संग्रह लंकनी बाहु बाधु करवाचन मोक्षम विघ्नाशांच वशकरम या अमुक वशकरम, उसका नाम से पढ़ना है। नर नारी वशकरम या अमुक वशकरम, जो भी आप लेना चाहें। जगत मोहन ने तो अमुक नर नारी कर लीजिए, व्यक्ति विशेष है तो अमुक की जगह नाम पढ़ लीजिए। ठीक है, और बढ़िया से फूंक मारनी है। उस रात को बढ़िया पुड़िया बना लेनी है। अब देखना है कि वो व्यक्ति आपको कहीं मिल जाए तो कोशिश ये करना है कि उसको ये राख उसके ऊपर टच होनी चाहिए शरीर से। चाहे आप सिर में डाल दीजिए, चाहे उसको हल्का सा खिला दीजिए या किसी तरह उसके ऊपर छींटे पड़ जाएं इस राख के। ये राख उसके शरीर में किसी न किसी तरह से टच होनी चाहिए। तो जैसे ही उसके शरीर में ये राख टच होगी, चाहे आप बताएं ना, सिर पर डाल सकते हैं, खाने में मिला सकते हैं, कैसे भी करके ये राख उसके ऊपर डाल सकते हैं। अक्सर ये पति पत्नी के झगड़े में अक्सर इसका प्रयोग देखा जाता है। ठीक है, और ऐसा करते ही तत्काल ही उसका जो दिमाग है, मन की क्षमता है, वो आपके प्रति लगाव में बदल जाती है। ऐसी इस मंत्र के प्रमाण देखने को मिलते हैं। ठीक है, शॉर्ट विधि थी, बड़ा शॉर्ट मंत्र है। सिर्फ 11 माला जप करना है, 108 बार हवन करना है, मंत्र तैयार। और बस इस मंत्र का आप गलत प्रयोग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोगों का मानना होता है लड़की को वश में करें, ये करें, वो करें, इस तरह का सम्मोहन करें। तो इसका आप परोपकार में उपयोग कर सकते हैं। घर की कलह दूर करने, दूसरे की परिवार की भी कलह दूर करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। शत्रु को भी सम्मोहित करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सब परोपकार में आते हैं। ठीक है, या जगत मोहन तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें तो आप ही का भला होगा। ऐसे कामों में कर सकते हैं। आप गलत भावना के साथ या गलत प्रयोग के लिए इस मंत्र का प्रयोग ना करिएगा, क्योंकि फिर यह मंत्र कभी कभी उल्टा प्रभाव दिखा देता है यदि आपके अंदर गलत भावना के साथ इस मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं। तो ये शॉर्ट विधि थी। मंत्र हम लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन में बड़ा मंत्र होता है, लिखने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहेंगे। डिस्क्रिप्शन में इस मंत्र को हम लिख देंगे, आप देख लीजिएगा और ज़रूर इस मंत्र को सिद्ध करिएगा। हाँ, गलत प्रयोग के लिए नहीं, घर की कलह दूर करने के लिए, लड़ाई झगड़े दूर करने के लिए, परिवार में सामंजस्य बनाने के लिए, घर के ग्रह दोष नष्ट करने के लिए, क्रोध मूलाय नाशन तमभूत समस्त दुखान हर हर, इस मंत्र की एक लाइन है। सभी प्रकार के दुखों को यह हरण करता है। घर में धन के आने के रास्ते भी खोल देता है। यदि भी माता का
और नवरात्रों में किया जाने वाला विशेष मंत्र है। इस मंत्र को आप सिद्ध करते हैं तो आपको सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। समस्त दुकान मतलब समस्त प्रकार के भूतों का भी इस मंत्र से नाशन होता है। मतलब एक ऐसा मंत्र है कि सर्वगुण संपन्न है। इस मंत्र में किसी प्रकार की कमी नहीं है। इस मंत्र को आप दूसरों के अपने घर के भूत प्रेत झाड़ने में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अमुक की जो है आप प्रेत का स्मरण करते हुए इस मंत्र को आप भूत प्रेत झाड़ने में भी प्रयोग कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बाधाओं को नष्ट करने में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी विधि हम अगले वीडियो में बताएंगे। 10 मिनट का हो गया तो बहुत बड़ा वीडियो है इस चैनल के लिए। ठीक है, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय कलेही माता की, जय काली माता की। किसी भी सवाल के लिए हमारे टेलीग्राम पे आप संपर्क जरूर करिएगा और कोई सलाह हो तो उसके बारे में भी हमें कमेंट में बता दिया करिए। कहीं त्रुटि हो तो उसके बारे में बताया करिए, सुधार जरूर करेंगे। ठीक है, और मंत्र श्रवण के लिए हमारे संकटनाशक चैनल पर जरूर देखिएगा। मंत्र सिद्धि विधि के लिए हमारा प्राचीन मंत्र सागर है। शावर मंत्रों के लिए दुर्लभ तंत्र है और गुप्त सिद्ध विधि विधान के लिए संकटनाशक 2.0 है। ये चैनल है, सभी पे वीडियो रेगुलर आते ही हैं। हाँ, ये संकटनाशक 2.0 पे हफ्ते में वीडियो आया करेगा क्योंकि यह गुप्त विधि विधान वाला है। इस चैनल से हम आय नहीं लेने वाले, इसमें सिर्फ हम विधि विधान डालेंगे और जब हमारे ये चैप्टर पूरे हो जाएंगे तो इस चैनल को हम या तो डिलीट कर देंगे या फिर आपके ऊपर है, आपको सलाह देंगे। यदि आप आगे चाहेंगे तो आगे भी विधि विधान सुन देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, जय श्री राम। सभी चैनलों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप देख लीजिएगा। जय श्री राम।